जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन के मंथली राशिफल यानी जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की, उनके करियर की स्थिति के बारे में, उनकी धन की स्थिति के बारे में, और क्या ग्रह गोचर जुलाई में ट्रांजिट होने वाले हैं उसका वृश्चिक राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले जुलाई में ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गोचर होगा 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि से वो नवम भाव में चले जाएंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में मंगल का ट्रांजिट होगा। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार लाभ भाव में चले जाएंगे। शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके नवम भाव में इनका ट्रांजिट होगा। और शनिदेव के बारे में बात करें तो 29 जून से ही शनि वक्री हो रहे हैं और पूरा जुलाई के महीने में वक्री ही रहेंगे, यानी कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उन पे शनि की कहीं ना कहीं इस समय ढैया लग रही है। तो सबसे बड़ा, क्योंकि 3-4 ट्रांजिट तो मित्रों हमेशा ही होते रहते हैं और आपने कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उसमें लिखा है छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, करोड़पति, अब उठान, अब अरबपति, खरबपति योग। आपने कई यूट्यूब में ज्योतिषी देखेंगे जो जरा से ट्रांजिट में अरबपति, खरबपति, छप्पर फाड़ के धन देने पे लगे रहते हैं। तो ये तो आपने देखे होंगे, ये कम ट्रांजिट है, ये हर महीने ट्रांजिट होते हैं मित्रों। अब ये जो जुलाई के अंदर शनि वक्री हुए हैं, ये वृश्चिक राशि को बड़ा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर अभी ढैया लग रही है, आपको करियर में परेशानी चल रही है, आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपके ऊपर कर्जा, तनाव, टेंशन ज्यादा है। ये इसलिए है, जब भी शनि की 7.5 चल लगती है या ढैया लगती है तो ज्यादा कष्ट होता है। और ढैया वालों का क्योंकि 2.5 साल की होती है, जो कर्क और वृश्चिक राशि पे लगी है उन पे तो बहुत ज्यादा 2.5 साल तक वो कष्ट रहेगा। ज्यादा कष्ट वृश्चिक और कर्क पर रहेगा, 7.5 में हल्का हल्का होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तो सबसे पहला चीज, शनि वक्री होने से आप टेंशन से थोड़ा सा निवृत्ति आएगी, हाथ पैरों में जो दर्द चल रहा है वो भी ठीक होगा, घर के अंदर जो कलेश चल रहा है या प्रॉपर्टी का काम या बिजनेस या करियर में रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा। तो पहला जुलाई में आपको मानसिक रूप से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और बाकी क्या रिजल्ट मिलेंगे, इसके लिए वृश्चिक राशि की आप ये कुंडली आप देख रहे हैं जो सामने है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जुलाई की कुंडली है। शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो गए, जैसे मैंने अभी भी पूरा राम कहानी बता दी है कि क्या करने वाले हैं और जुलाई से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जहां 11 नंबर पे शनि लिखे हैं। और कहीं ना कहीं राहु आपके पंचम भाव में, जहां पर राहु देखिएगा कहां है, पंचम भाव संतान भाव भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी भाव भी कहा जाता है। यहां क्या रिजल्ट रहेगा ये मैं बताऊंगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, छठे भाव के अंदर जहां 1 नंबर है वहां मंगल और चंद्रमा बैठे हैं। वैसे छठा भाव रोग का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, ये कर्जे का भी भाव होता है और कहीं ना कहीं विजय का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मंगल अच्छा भी फल देगा और बुरा भी फल देगा। चंद्रमा भी साथ में बैठे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि जुलाई में अच्छा और बुरा किस प्रकार का रिजल्ट देगा। मतलब ये नेगेटिव ही नहीं देगा, ये अच्छा और बुरा दोनों देगा। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र आप ये देख रहे हैं अष्टम भाव के अंदर 3 नंबर जहां लिखा है। तो ज्यादातर ज्योतिषी कहेंगे ये तो खराब है, ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी कि अष्टम भाव में सूर्य शुक्र मिथुन राशि अपनी अति मित्र की राशि में बैठे हैं। ऐसे में आपको करियर में ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, ऊंचा मौका जुलाई में कुछ हाथ आने वाला है। इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो डिटेल में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में ये जो जुलाई का महीना है वृश्चिक राशि का मिश्रित फलदायक है, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में बैठे हैं तो अच्छा भी रिजल्ट देंगे और खराब भी। तो हेल्थ के लिए खराब है, यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक पेट में गर्मी बढ़ सकती है, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है भाई, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। साथ ही साथ वहीं पर मंगल जो छठे भाव में बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी सरकारी काम में भाई आपको सफलता देगा। यदि आपको कोई कंपटीशन लड़ना है या आप खेल के अंदर हैं, खिलाड़ी हैं, तो भाई ये स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। ये आपके नेम फेम को बढ़ाएगी, आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगी, आपको मेडल दिलाएगी। यानी कि खिलाड़ियों के लिए ये स्थिति काफी अच्छी है अगर आपकी वृश्चिक राशि है, या फिर आप कोई कंपटीशन में हैं, कोई
कंपटीशन करने जा रहे हैं तो भी ये स्थिति जुलाई के महीने में बहुत अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति वृश्चिक राशि की दो भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो दो बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला, कोई व्यक्ति आपको कोई प्रपोजल देगा कि भाई मेरा भी काम कर ले, मैं तेरे को इनकम दे दूंगा, यानी एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ शेयर या कोई इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी 15 जुलाई तक वृश्चिक राशि का धन का फ्लो मुझे सही नजर आ रहा है। 16 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में अगर हम देखें तो अचानक कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, हानि हो सकती है। वैसे धन का फ्लो जुलाई के महीने में अच्छा है, बस कोई वस्तु चोरी हानि हो सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। यानी भीड़ भाड़ जैसी जगह में अगर आप जाते हैं तो मोबाइल पर थोड़ा संभाल के रखें, वो चोरी या गुम हो सकती है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव की वृश्चिक राशि की। तो परिवार भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा माता पिता को हेल्थ के थोड़े इशू रह सकते हैं, यानी उनके कुछ टेस्ट करा सकते हैं। उनके हाथ पैरों में दर्द की समस्या जुलाई में रह सकती है क्योंकि शनि वक्री हो गए। साथ ही साथ भूमि का काम कराएंगे, प्रॉपर्टी का आपका योग बनेगा। प्रॉपर्टी की कोई समस्या चल रही है तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई काम, या तो आप रेनोवेशन कराएंगे, चाहे आप दुकान की रेनोवेशन कराएंगे, चाहे घर की रेनोवेशन कराएंगे, रिपेयरिंग कराएंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई काम शनि वक्री से आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ठेकेदार चुनते हुए, कॉन्ट्रैक्टर चुनते हुए सावधानी रखें, नहीं तो ठेकेदार से आपको परेशानी बहुत पहले दिन से ही बड़ी परेशानी रहेगी। तो ठेकेदार की इंक्वायरी जरूर कर ले अगर आप अपना प्रॉपर्टी का कोई काम करा रहे हैं, या फिर डीलर की इंक्वायरी कर ले अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो परेशान करेगा। साथ ही साथ जुलाई के महीने में हल्का फुल्का वाहन पे भी आपका खर्चा लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, तो उनका भी दो भागों में पड़ता है कहीं ना कहीं जुलाई का महीना। पहला 1 से लेकर और 15 जुलाई तक छोटी बड़ी संतान का सब कुछ नॉर्मल है, चाहे विद्या है, करियर है, अपनी एक्टिविटी में बिजी रहेगी आपकी छोटी संतान भी, यानी 1 साल से 17 साल तक और 18 साल से लेकर 40-50 साल तक की दोनों संतानें अपने करियर, अपने विद्या में बिजी रहेंगी। 15 जुलाई तक सब नॉर्मल है। 16 तारीख से लेकर और 30 जुलाई के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुध का परिवर्तन होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, कोई वस्तु आपकी संतान की चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, अचानक किसी काम में असफलता आपकी संतान को मिल सकती है जिससे वो थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हैं और बैड न्यूज आपको सुना सकते हैं। अपने से संबंधित संतान कोई बैड न्यूज सुनाने वाली है, खासकर बड़ी संतान। यानी संतान के लिए जुलाई का महीना अच्छा भी है और बुरा भी है। और वृश्चिक राशि वालों, ये तो मैं जो मैं राशिफल बताता हूं, चाहे साप्ताहिक या मंथली, आप लोग बोलते हैं कि 70 to 80% सटीक होती है, फिर भी मैं कहता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, जो कि हम जो है D9 चार्ट, KP सिस्टम और गोचर को देखते हुए निकालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। यदि फिर भी आपको कोई नौकरी की में पद प्रमोशन नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही, कई सालों से बेरोजगार हैं, या फिर आपका विदेश का नहीं हो पा रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह की समस्याओं में और लगातार चल रही है, तो उसमें गोचर काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप जो है मुझसे टेलीफोनिक समाधान ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिएगा। उसके लिए आपको टेलीफोनिक आप ले सकते हैं। उसके लिए हमने जो है YouTube की हिस्ट्री में सबसे कम फीस हमारी ही है टेलीफोनिक, आपकी सेवा के लिए हमने सबसे कम फीस रखी है ताकि आपकी सेवा हो जाए। अगर हम फ्री भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है फ्री के चक्कर में आलतू फालतू लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं बेफालतू के कि मेरे को कौन से रंग का धागे से कपड़ा सीना चाहिए, इस तरह के चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हमने छोटा सा शुल्क लगाया जिससे फिल्टर हो जाए। मेन उद्देश्य जो एक्चुअल में जेन्युइन है, एक्चुअली में जिसको प्रॉब्लम है एक्चुअल में, वो उस तक हम पहुंचे, उसके लिए फिल्टर लगाया, एक छोटा सा शुल्क रखा है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए जुलाई का महीना देखा जाए तो 2 घटनाओं भरा रहने वाला है स्टूडेंट के लिए। ध्यान से सुने स्टूडेंट, पहला देखा जाए मित्रों से आपको कोई षड्यंत्र, मित्र आपके लिए षड्यंत्र बना सकता है, आपकी बातें लीक कर सकता है, आपके राज खोल सकता है, मित्रों से आपको धोखेबाजी मिल सकती है, कोई
कोई धनहानि मिल सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका जुलाई के महीने में आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, तीर्थ यात्रा पूजा पाठ आप करने वाले हैं। बाकी धन लाभ भी अच्छा खासा आपका जुलाई में रहेगा, बस मित्रों से थोड़ा सावधान रहिएगा। मित्र आपको बिगाड़ भी सकते हैं, तो कहीं ऐसी वैसी जगह गलत काम मित्रों के कहने पे मत कीजिएगा, नहीं तो मित्रों साइड हो जाएगा स्टूडेंट और आप फंस जाओगे, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं यानी जॉब करते हैं। तो यहाँ पर चंद्र मंगल का जो योग बना हुआ है जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में दो घटनाएं, शुभ घटनाएं जॉब में होगी। पहला, करियर में कोई बड़ी सफलता जिसके लिए आप भाग रहे थे, तत्पर थे, वो आपको जुलाई में मिल सकती है। जी हाँ, मंगल छठे भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको कोई विजय देगा। काम के सिलसिले में दूसरी घटना है, काम के सिलसिले में आपको नदी समुद्र की यात्रा या दूसरे इंस्टीट्यूट की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ऑफिस वाले आपको दूसरे शहर भेज सकते हैं। तो दो घटनाएं हैं, दोनों ही ठीक ठाक है, अच्छी है। बाहर भी जाएंगे तो ऑफिस वाले आपको कन्विंस देंगे, उससे भी कुछ धन लाभ होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी रिलेशन में या शादीशुदा है, तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तीन घटनाएं आपके जीवन में बन रही है। पहला देखा जाए तो माता पिता से या परिवार से वृश्चिक राशि वाले जो पार्टनर है उनको कोई गिफ्ट मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दूसरी घटना के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर परिवार संबंधी कोई खुशखबरी आपको जुलाई में देगा, या पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह फंक्शन में जाने का भी मौका मिलेगा। तीसरा, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग, मंदिर दर्शन के योग जुलाई में बन रहे हैं, यानी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन वंडरफुल है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे शोरूम है, चाहे ठेली पटरी में आप काम करते हैं। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता मित्रों, सब बराबर है। तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो पूरा जुलाई के महीने में दो घटनाएं, दो बड़े काम हो सकते हैं। पहला देखा जाए तो सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। तो अगर आपके यहाँ कोई सरकारी योजना चल रही है और आप व्यापारी हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड कोई आपके शहर में सरकारी योजना चल रही है, पहले पता कर लें और उसको भरे जरूर। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके निकलने के योग ज्यादा है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी योजना का लाभ आपको मिल सकता है, तो इस पे देरी मत कीजिएगा। दूसरा, अचानक आपके सेल में वृद्धि होगी, अचानक काम धन का अच्छा लाभ होगा। जुलाई का महीना व्यापारी, शोरूम, दुकानदार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, सरकारी योजना अगर आपके वहां चल रही है तो जरूर उसको इंक्वायरी करें और तुरंत भर दें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।